तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से जीएस बने रहना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम। मानव युक्त का मतलब भारत का जो प्रोग्राम है आपका कि 2023 तक भारत को अंतरिक्ष में क्या करना है, मानव को भेजना है। ठीक है, यानी इसको भेजने के लिए इसरो तत्पर है कि, और ये मिशन है 2023 तक। 2023 में पहली अगर इंडिया अगर अंतरिक्ष में अपने आदमी भेजने में तैयार हो जाता है तो फिर ये ठीक है, तो दुनिया में ये चौथा देश बन जाएगा आपका। तो ध्यान देना है। तो जो सबसे पहले इसरो की जो स्थापना हुई थी आपकी, कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त 1969। ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। तो ये क्या है अंतरिक्ष कार्यक्रम? ये गगनयान है आपका, गगनयान। ऐसा यान है जिसमें ये होगा कि 2023 तक इसमें क्या होगा, मानव युक्त है। 2014 में शुरू हुआ था। जल्दी से जल्दी अंतरिक्ष में क्या करेगा, इंसान को भेजिएगा। ठीक है, अभी तक भारत के कहते हैं राकेश शर्मा, ठीक है, ये रशिया से गई थी आपके स्क्वाड्रन लीडर, और कल्पना चावला जो अमेरिका की, ठीक है, एनआरआई यानी पीआईओ थी, अमेरिका से गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका क्या है? तो खानका जो होता है आपका, जो सूफी लोग रहते हैं, जहाँ पर सूफी का लोगों का निवास स्थान है, इनको क्या बोलते हैं आपका? खानकाह बोलते हैं, यानी सराय या धर्मशाला होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सा शहर हड़प्पा शहर नहीं था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था, यानी ये तीनों तो हड़प्पा में आते हैं, सुतकंडो, ठीक है, लोथल, धौलावीरा। बल्कि मेहरगढ़ नहीं आता, ये बलूचिस्तान में स्थित है, कृषि के संबंधित है। समझे जाना, कृषि सबसे पहले कृषि के जो साक्ष्य में थे मेहरगढ़ मिले, किस नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़। ठीक है, बीच में किसान आंदोलन हाईलाइट था, तो आपको ये भी याद है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, और आपका हड़प्पा सभ्यता का एक और स्थान आपका धौलावीरा, ठीक है, ये कालीबंगा से मिले जुते हुए खेत के साक्ष्य। और जो धौलावीरा आपका, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टिदोष यानी मायोपिया के संदर्भ में क्या सही है, कह रहे हैं। ठीक है, जो मायोपिया है आपका, ठीक है, निकट दृष्टिदोष, ठीक है, प्रवाहित आंख में दूरस्थ वस्तु का क्षेत्र रेटिना के बीच में बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? निकट की तो दिखेंगे साहब आपको, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। मान लो जो आंख होता है, आंख के अंदर जो पॉइंट है आपका, तो जो पिक्चर बनता है आँख का, तो किस पे बनता है? दृष्टिपटल यानी रेटिना पे बनता है आपका। मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, पिक्चर फॉर्म हो रही है आपकी, तो ये जो इसका पॉइंट होगा यहाँ से खिसक के यहाँ चले जाएगा आपका। तो इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा? माइनस पे होता है आपका, माइनस पे होगा तो इसको वापस करीब ला जाएगा, यानी माइनस कर देगा। यानी 25 सेंटीमीटर से पॉइंट कहाँ बन रहा होगा, मान लो 27 पे बन रहा है आपका, तो इसको वापस 25 के लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। तो इसके लिए किस पे होता है? अवतल लेंस होता है आपका, कॉन्वेक्स। और किस पे यूज होता है ये आपका? निगेटिव पे गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, बाद में ऋण के औपचारिक स्रोतों के नियमन के लिए उत्तरदायी तो सबसे मेन होता है आरबीआई आपका। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसको, आरबीआई। ठीक है, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 पे इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, अपवाहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है। ठीक है, हाँ, स्रोत से द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन जलवायु दशाएं, चट्टानी संरचना और भूमि की ढाल से उसका निर्धारण होता है कि पानी कहाँ से कहाँ बहेगा कब। अब यहाँ पर निकल हम नहीं कह सकते कहाँ इधर को जाएगा, लेकिन अगर वहाँ जलवायु की दशाएं हैं और मौसमी चट्टाने हैं या फिर भूमि की ढाल है, तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो बहना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर, ठीक है, फिजन। तो नाभिकीय संलयन के लिए कौन सा सही नहीं है, कह रहे हैं। तो देखो पहला ही सही नहीं है, क्योंकि परमाणु बम किससे नहीं बना के? नाभिकीय विखंडन से बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है इससे। ठीक है, और तारों में भी ऊर्जा का स्रोत है, ध्यान देना। यानी ये मान के चलो कि बहुत सारे हाइड्रोजन के जो एटम हैं आपके, वो आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? 2He यानी हीलियम, हीलियम का। ये सन में क्या होता है आपका? स्रोत होता है सूर्य का। सूर्य में यही एनर्जी का स्रोत है, तारों में यही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 86वां अमेंडमेंट, ध्यान से देखना, 2002 में। तो इसके तहत ही 21A को क्या कर दिया आपका? राइट टू एजुकेशन कर दिया आपको। ठीक है, और इसको ही क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य किसके अंदर है? 51 के कौ में, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है आपका, गुमसाता क्या था? गुमसाता यानी ब्रिटिश के काल की बात है, गुमसाता क्या था करके। तो गुमसाता था आपका राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर के अधिकारी नहीं, बल्कि क्या थे? जुलाहों का नहीं, यानी कपड़े वपड़े क्या करते थे, जो बुनते थे, उनका निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, और कपड़ों की परख करने के लिए क्या थे? गुमसाता थे।
अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में भारत को स्पष्ट है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। स्टेट ऑफ यूनियन यानी पहले क्या आएंगे, सारे राज्य आएंगे और सारे राज्यों से मिलकर क्या बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा, भारत बनेगा। तो भारत इसी क्रम में कितने राज्य हो गए भारत में आपके, 28, ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 2018 का नोबल शांति, 2018 तो पुराना हो चुका है, 2022 का किसको मिला है ये देखेंगे हम। तो 2022 का जो मिला है आपको नोबल शांति पुरस्कार, ये मिला आपको एलिस, बेलारूस के हैं ये, एलिस बालिया तस्की। ठीक है, एलिस बालिया तस्की, बालिया तस्की कहाँ है, रशिया की। और जेल में नोबल प्राप्त करने वाले कौन, कितने, चौथे व्यक्ति भी बने हैं, एलिस बालिया तस्की। और नोबल पुरस्कार जो दिए जाते हैं आपको, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने किसका आविष्कार किया, डायनामाइट बनाया था, तो डायनामाइट बनाया था, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन आपका, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे, ठीक है, मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में। तो नर्मदा नदी पे आपका क्या, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और नर्मदा नदी आपकी कहते हैं ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ज्वालांतमुख बनाती है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, तो ये बनाई आपके अजमेर में आपकी है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान देना, एक संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ के बनाए गए अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कहाँ है, अजमेर में। ध्यान देना, क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। ठीक है, 2018 की बात कर रहा है, रैंकिंग में शीर्ष स्थान तो ये विराट कोहली का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, भीमबेटका की जो विश्व धरोहर किसके लिए प्रसिद्ध है, इसके अंदर शिलालेख है, प्रागैतिहासिक अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या है कि दीवार पे क्या होते हैं, कई सारे चित्र बने जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उन आकृतियों से हम उस जमाने के लोगों को जान सकते हैं, उनके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका लाखों डेर अल्मोड़ा है आपका, कई लाख चित्र हैं उसमें, ऐसे लागू उठा रहे हैं भीमबेटका। तो ये यूनेस्को में कब दर्ज हुआ था, 2003 में इसको यूनेस्को में दर्ज कर दिया गया था, यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर में। और ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ध्यान देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, टॉप 24 घंटे आपका क्या करना है, भेजना। तो ये आपका कहते हैं IMPS, इसके अंदर होता है इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र।